SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। वर्ल्ड जनरल नॉलेज के ऊपर जो हमारी क्लास थी उसका इख्तिताम हो गया। तो अब जो हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से है। तो इसको देखते हैं। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम जस्ट उनको ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके ज़रिए डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और इसको प्रोसेस किया जाता है। फिर इसके नतीजे में इसकी आउटपुट आती है और बाद में इसको को जो आउटपुट होती है इसको डेटा को स्टोरेज की शक्ल में महफूज भी किया जाता है। तो इसमें कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास वो चार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इनपुट। तो इनपुट ये होता है कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, वो इनपुट होती है, ठीक है। जो हम डेटा कंप्यूटर को फीड करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जो डेटा होता है उसको वो प्रोसेस करता है और उसके नतीजे में फिर आउटपुट जो है वो थर्ड पार्ट जो कंपोनेंट है वो आउटपुट है। उसके नतीजे में हमें आउटपुट मिलती है और इसके साथ साथ इसका जो फोर्थ पार्ट है वो स्टोरेज है, ठीक है। इसके साथ साथ डाटा जो है उसको स्टोरेज में महफूज रखा जाता है। तो अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनको देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है जी इनपुट। इनपुट ये हिस्सा कंप्यूटर को डेटा और हदायत देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की ज़बान में इसको इनपुट जो है जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इसको कंप्यूटर की फॉर्म में इसको बदल देता है, ठीक है, और मशीन लैंग्वेज में इसको वो ट्रांसफ़र करता है। तो इनपुट की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेबकैम, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो बात का तो वो पूछ लेता है कि जैसे इनपुट है, इसमें से हमारे पास जो है वो कीबोर्ड है, ये इनपुट है, आउटपुट है, ये क्या है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये हमारे पास इनपुट की एग्जांपल्स हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि माउस जो है हमारे पास इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। उसने पेपर में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा हुआ है कि माउस जो है वो एक थिंक ब्लिंकिंग लाइन है या वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ जो बुक्स है उसमें उसने इसको पॉइंटिंग डिवाइस करेक्ट किया हुआ है, बाज़ में उसने इसको कहा हुआ है कि ये एक थिन ब्लिंकिंग लाइन है, ठीक है। लेकिन जो थिन ब्लिंकिंग लाइन है वो नहीं, आपने इसको जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो इसको आपने सही कंसिडर करना है, ठीक है। तो जो माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट जो है ये हिस्सा जो है वो प्रोसेस जो होने वाला डाटा है हमें रिज़ल्ट की फॉर्म में हमारे पास आता है, तो इसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये वो नतीजा जो इंसान समझ सकता है, तो ये आउटपुट है। आउटपुट की एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो मॉनिटर है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो रिज़ल्ट हमें मिलता है। उसके अलावा प्रिंटर भी इसकी एग्जांपल है, इसने पेपर में पूछा हुआ है इसके बारे में। स्पीकर्स जो हैं ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, और प्रोजेक्टर जो है ये भी उसने पेपर में पूछा हुआ है, तो ये भी आउटपुट जो है यूनिट उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास ये प्रोसेस होने वाला डेटा है जो हमें दिखाया जाता है या हम जिसको सुनते हैं, या जो बुनियादी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं और डाटा प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास उसका रिज़ल्ट आता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो आपने याद रखनी है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर वगैरह जो है ये हमारे पास आउटपुट यूनिट की एग्जांपल्स हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक और बात याद रखेंगे, मॉनिटर को वीडीयू भी कहते हैं, ठीक है। वीडीयू मींस विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू भी कहते हैं। और जो अच्छा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी बात आपने याद रखनी है, आउटपुट जो है हमारे पास दो तरह की होती है। एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होती है, ठीक है, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास हार्ड कॉपी जो
कागज़ पे प्रिंटर की शक्ल में हम निकाल लेते हैं। तो ये इसकी आउटपुट दो तरह की हमारे पास होती है। तो नेक्स्ट इसका जो कंप्यूटर का कंपोनेंट है वो है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सीपीयू के हवाले से उसने पेपर में पूछा हुआ है कि कंप्यूटर का ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है। सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है और कंप्यूटर के सब काम जो हैं वो यही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो सीपीयू है ना, ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास एएलयू है, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपने ये जो एब्रीविएशन है ये भी याद रखनी है, पेपर में बाज़ बात वो एब्रीविएशंस भी पूछ लेता है, ठीक है। तो एएलयू है हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैथमेटिक्स के काम करता है, जैसे आपने एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, ज़रब, तक़सीम, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस तरह के काम ये करता है। और दूसरा ये काम करता है, ये जो लॉजिक है उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। मंतिकी किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको ये सॉल्व करता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू का दूसरा पार्ट हमारे पास है जी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के हवाले से आप याद रखेंगे ये कंप्यूटर का मैनेजर है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मैनेजर है और ये डिसाइड करता है कि डाटा कहाँ जाएगा और कब वो आउटपुट बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का कंप्यूटर का एक मैनेजर होता है, हर चीज़ को ये मैनेज कर रहा होता है। और इसका थर्ड पार्ट है जी हमारे पास मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी एक टेम्प्रेरी एक मेमोरी है, ठीक है, डाटा को वक्ती तौर पे ये रखती है ताकि सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो इसको अपने इस्तेमाल में लेके आ सके, अपने यूजेज में लेके आ सके। तो और मेमोरी की जो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास रैम होती है, ठीक है, ये एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। और रैम बिजली बंद होती है तो उसके सारी डाटा ख़त्म हो जाए, यानी कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो जब आप उसको बंद करेंगे उसके साथ ही जो डाटा वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है टेम्प्रेरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद होती है मुस्तकिल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, जिसमें ज़रूरी हदायत सेव रहती हैं, वो हमारे पास रोम होती है। ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, आपने इनकी एब्रीविएशंस भी याद रखनी है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो कैशे होती है, ठीक है, कैश ये बहुत तेज़ रफ्तार छोटी मेमोरी होती है। उसके बाद कंप्यूटर का जो फोर्थ हमारे पास कंपोनेंट है वो है हमारे पास स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज जो है ये इसकी परमानेंट कंप्यूटर की आप कह सकते हैं कि यादाश्त है। और फोर्थ पार्ट हमारे पास स्टोरेज था, ये कंप्यूटर की एक परमानेंट इसकी मेमोरी होती है, यहाँ पे डाटा और प्रोग्राम लंबे अरसे के लिए यहाँ पे सेव रहते हैं, ठीक है। और स्टोरेज की एग्जांपल्स हमारे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, SSD है, USB फ्लैश ड्राइव, CD, DVD, ये सब हमारे पास स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है जो स्टोरेज है इसको सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज एक ही बात है, ठीक है। तो स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास एक ही बात है। तो जो हार्ड डिस्क है ये हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है और CD जो कम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है, और DVD ये ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हमारे पास 4 मुख्तलिफ पार्ट्स थे। उनमें हमने ALU के बारे में पढ़ा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा है, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा है और इसके बाद हमने स्टोरेज के बारे में, इसका फोर्थ जो पार्ट था स्टोरेज, इसके बारे में पढ़ा है। कंप्यूटर का फोर्थ जो हमारे पास यूनिट है वो है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर का ये वो वाला हिस्सा होता है जहाँ प्रोग्राम्स और डाटा जो है इनको स्टोर किया जाता है। इसको कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ओके, और दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की डायरेक्ट एक बराह रास्त इसकी मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के साथ डायरेक्ट लिंक्ड होती है, उसके साथ डायरेक्ट ये जुड़ी हुई होती है। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है लेकिन इसकी कैपेसिटी कम होती है और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। तो अमूमन ये
वोलेटाइल होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जब ये शट ऑफ इसको शट डाउन करते हैं, इसको जब आप बंद करते हैं तो डाटा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रोम के अलावा जो डाटा वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है रैम, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है। आपने ये एब्रीवेशन भी याद रखनी है। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है ये कंप्यूटर की टेम्प्रेरी मेमोरी है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और इसमें जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो मेमोरी इसमें इस्तेमाल होती है हमारे पास वो रैम होती है, ठीक है। और जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, अपने लैपटॉप को आप बंद कर देते हैं, तो जितना भी डाटा होता है ये वाला ये उसके साथ ही एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ही सब डाटा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये उसने पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, कि रैम जो है इनमें वोलेटाइल मेमोरी इसकी होते हैं, या पूछ लेगा रैम जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम के बारे में आपने याद रखना है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसके अहम पॉइंट्स आप देख लेते हैं कि जब प्रोग्राम को हम रन कर रहे होते हैं तो उसके साथ दौरान सिर्फ जो है वो रैम ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो जितनी कंप्यूटर या आपकी डिवाइस की रैम ज़्यादा होगी आपकी डिवाइस इतनी ही तेज़ी से इतनी स्पीडली वो वर्क करेगी, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। और रैम के बारे में हमने पढ़ा था ये टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी होती है। और इसमें वो इंस्ट्रक्शंस महफूज होती हैं जो कंप्यूटर को ऑन करते वक्त दरकार होती हैं। बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो पेपर में उसने ये पूछा हुआ है कि बूटिंग प्रोसेस के लिए कौन सी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। तो बूटिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास जो है वो ये जो रोम है ये ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसमें जो रोम है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर जब आपका डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड हो तो जब लाइट ख़त्म बंद हो जाए तो कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो एक्सपायर नहीं होगी, ठीक है। और या आप अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, अपनी डिवाइस को आप बंद कर देते हैं तो ये इसमें जो मेमोरी है वो सेव रहेगी। तो इसलिए ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम हमारे पास जो थी वो वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये दोनों पॉइंट्स उसने पेपर में पूछे हुए हैं और अपने इनको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ओके जी, तो इसमें ये है कि ये जो रोम है, ठीक है, रोम को आम इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। तो आम यूज़र जो है वो इसमें लिख नहीं सकता, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और दूसरा है ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS, ठीक है। तो आपने इसकी एब्रीविएशन भी याद रखनी है। पेपर में ये एब्रीविएशन उसने पूछी हुई है कि BIOS इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये रोम में महफूज होता है, ठीक है, रोम में ये सेव होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आती है हमारे पास कैशे मेमोरी, ठीक है। तो कैशे मेमोरी जो है ये CPU, इसका स्पेलिंग यानी CACHE, कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है CPU के बहुत करीब और बहुत तेज़ रफ्तार ये एक छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है। और बार बार इस्तेमाल होने वाला जो डाटा होता है वो कैश में रखा जाता है ताकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बार बार रैम तक ना जाना पड़े। तो वो जो बार बार इस्तेमाल होने वाला डाटा होता है वो कैश में रखा जाता है। इसकी जो स्पीड है वो रैम से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन साइज़ इसका जो है वो उससे कम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रजिस्टर्स, ठीक है जी। तो रजिस्टर ये कौन सी मेमोरी है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये सबसे तेज़ रफ्तार मेमोरी है लेकिन बहुत छोटे साइज़ की होती है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास प्रोग्राम काउंटर और एक्यूमुलेटर इसकी एग्जांपल्स हैं। ACCUMULATOR एक्यूमुलेटर, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर, ये रजिस्टर्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी, सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज है। तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। AUXILIARY, एक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज है ये, और ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि बिजली बंद होने पर या आपका कंप्यूटर बंद होने पर डाटा जो है वो महफूज रहता है इसमें। ठीक है, तो इसकी रफ्तार जो है वो प्राइमरी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन मेमोरी इसकी कम होती है। ठीक है, कॉस्ट भी इसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो सेकेंडरी जो स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक, इसकी एग्जाम डिफरेंट जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो मैग्नेटिक स्टोरेज है, MAGNETIC, मैग्नेटिक स्टोरेज। और दूसरी इसके पास इसकी टाइप है जी हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसको कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सबसे आम इस्तेमाल होने वाली इसकी मिसाल है। और इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क भी इस्तेमाल होती थी। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो ओल्ड फैशन हो गई है, ठीक है, पुरानी हो चुकी है। अब सबसे आम जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल होती है। और दूसरी जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। ठीक है, डाटा जो है लेज़र की मदद से इसको पढ़ा और लिखा जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज में। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास सीडी होती है। ठीक है, तो सीडी जो है वो 700 MB इसकी स्टोरेज होती है, कैपेसिटी होती है। और दूसरा हमारे पास डीवीडी। ठीक है, डीवीडी 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है। ठीक है, 4.7 GB से 8.5 GB तक। और इसके अलावा ब्लू रे डिस्क होती है। ब्लू रे डिस्क जो है वो 25 GB तक हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आपने इसकी स्टोरेज भी याद रखनी है। ऑप्टिकल स्टोरेज लेज़र की मदद से हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। और इसकी एग्जांपल्स सीडी है 700 MB, डीवीडी 4.7 GB से 8.5 GB, और ब्लू रे डिस्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 GB तक हो सकती है। और तीसरी इसकी सेकेंडरी हमारे पास जो स्टोरेज है, इसकी एग्जांपल सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो डाटा जो है वो माइक्रोचिप्स पर महफूज होता है इसमें। ठीक है, तो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, HDD से कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट स्टोरेज में इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है, और हार्ड डिस्क ड्राइव से तो कई गुना ज़्यादा होती है। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास SSD है। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज की एग्जांपल SSD है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। और USB फ्लैश ड्राइव, ये भी सॉलिड स्टेट स्टोरेज की ही एग्जांपल है। और मेमोरी कार्ड जो है वो भी सॉलिड स्टेट स्टोरेज की एग्जांपल है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके जो सेकेंडरी हमारे पास स्टोरेज होती है, इसमें हमारे पास होती है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, CLOUD, क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है जी? ये इंटरनेट पे मौजूद स्टोरेज है। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो स्टोरेज होती है उसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल ड्राइव की स्टोरेज, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव इसकी एग्जांपल्स हैं। तो इसमें डाटा जो है वो कहीं भी किसी भी वक्त इंटरनेट के ज़रिए उसको हासिल किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स, उसके बुनियादी यूनिट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास इनपुट होती है, फिर CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट है, और स्टोरेज है। और उसके बाद हमने इसको फर्दर देखा कि इनपुट जो है वो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट होती हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह। और नेक्स्ट आउटपुट था, जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है वो आउटपुट होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, इसकी एग्जांपल्स थी। और इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, जिसको ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, 3 पार्ट्स इसके हमने देखे हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टोरेज जो है फोर्थ कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की मुस्तकिल यादाश्त, परमानेंट मेमोरी जो है वो होती है। और इसके बाद स्टोरेज यूनिट में हमने मेमोरी की टाइप्स पढ़ी हैं। हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक्सपेंसिव होती है, स्पीड इसकी तेज़ होती है, कैपेसिटी इसकी कम होती है, कंप्यूटर से डायरेक्ट लिंक्ड होती है। ठीक है, और मेन मेमोरी भी कंप्यूटर जिसको कहते हैं। इसमें हमारे पास रैम थी, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, टेम्प्रेरी मेमोरी है ये। ठीक है, और वोलेटाइल मेमोरी है। और नेक्स्ट हमने देखा था जी
ये जो हमारे पास रोम होते हैं ये मुस्तकिल मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल होती है वो रोम होती है हमारे पास, परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये भी रोम है हमारे पास। और इसके बाद हमने कैशे मेमोरी के बारे में देखा था कि ये बार बार इस्तेमाल होने वाला डाटा जो है वो कैश में रखा जाता है, ठीक है। और इसकी रफ्तार जो है रैम से ज़्यादा, लेकिन साइज़ इसका कम होता है। उसके बाद रजिस्टर्स के बारे में हमने देखा था, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर छोटी सी मेमोरी है, ठीक है। सबसे तेज़ रफ्तार मेमोरी लेकिन बहुत छोटे साइज़ की होती है। एक्यूमुलेटर और प्रोग्राम्स काउंटर इसकी एग्जांपल्स थी। उसके बाद हमारे पास ये तो प्राइमरी मेमोरी थी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हमने देखा था परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, रोम इसमें आती है। और इसमें फिर एक्सटर्नली एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको कहते हैं, नॉन वोलेटाइल है। कैपेसिटी इसकी प्राइमरी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, मेमोरी के मुकाबले में कम होती है। कॉस्ट भी इसकी कम है। मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क वगैरह इसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी, ठीक है। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में हमने पढ़ा था। और सॉलिड स्टेट जो है स्टोरेज, उसके बारे में हमने देखा है। क्लाउड स्टोरेज के बारे में हमने देखा है, जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद होती है स्टोरेज, इसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। पेपर में आप तो पेपर में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी टेम्प्रेरी मेमोरी कौन सी है, ठीक है। तो आपको पता है इसकी टेम्प्रेरी मेमोरी हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर का BIOS कहाँ महफूज होता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो हमने पढ़ा था ये रोम में महफूज होता है। तो सबसे तेज़ रफ्तार जो मेमोरी है वो कौन सी है, कैश भी एक तेज़ रफ्तार मेमोरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्स है, ठीक है। आपने कंपैरेटिवली देखना होता है कि ठीक है एक ये है, फिर इससे ज़्यादा कौन सी है, ठीक है। कैश से ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर सबसे तेज़ रफ्तार है, ठीक है। और अगर रजिस्टर्स ना मौजूद हों तो फिर आप इसमें कैश लगा सकते हैं। और हार्ड डिस्क जो है किस किस्म की मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक स्टोरेज इसमें होती है, ठीक है। इस तरह से आपने पॉइंट्स को इस तरह से याद रखना है, ठीक है, कि एक पॉइंट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बाद का बन सकते हैं। तो आपने उस तरह से इनको अंडरस्टैंड करना है, फिर इनको आपने कोशिश करनी है आप खुद इनमें से क्वेश्चन जो है वो खुद अराइज करने की कोशिश किया करें। कोई भी पॉइंट है उसको 2-3 एंगल से आप देखा करें कि इससे किस किस तरह से का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और DVD है किस किस्म की मेमोरी है, तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज है, ठीक है। SSD की रफ्तार किससे ज़्यादा होती है, HDD से इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज कहाँ महफूज होता है, तो इंटरनेट पे रिमोट सर्विस पर ये मौजूद होती है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो आज हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।